एनिमल किंगडम फाइलम 1 पॉडीफेरा। पॉडीफेरा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पॉडीफेरा इज अ मेंबर ऑफ दीज आर द स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, जनरली मरीन वाटर में रहता है, डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है और बॉडी स्केलेटन यानी स्पिक्यूल्स पाया जाता है जो कि स्पोरेंजियन फाइबर्स का होता है। डाइजेशन की बात करें तो ओनली इंट्रासेल्युलर पॉडीफेरा में होता है, बाकी बोथ जो है कोलेंट्रेटा और टीरोफोरा में होता है, बोथ टाइप ऑफ एक्सोजीनियस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेल्युलर, और इनकम्प्लीट होता है प्लेटीहेल्मिन्थस है। ओनली दीज फोर आर, तो पहला इंट्रासेल्युलर, देन बोथ एंड देन इनकम्प्लीट। सो पॉडीफेरा, कोलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस। फिर उसके बाद जितने भी ये सब में कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है एस्केलेटन। ऐसा ही कहानी है। रिप्रोडक्शन की बात करें कि कौन मेल सेक्स सेपरेटेड है और नॉट, अगर इसकी बात करें तो सेक्स सेपरेटेड नहीं है पॉडीफेरा में, कोलेंट्रेटा में है। तो बेसिकली क्या है, सेक्स सेपरेटेड नहीं है उसमें, पॉडीफेरा में नहीं होता है, कोलेंट्रेटा में मोस्टली यस सेक्स सेपरेटेड होता है, टीनोफोरा में भी सेक्स सेपरेटेड नहीं होता। तो कोलेंट्रेटा पॉडीफेरा में सेक्स सेपरेटेड नहीं है। उसके बाद कोलेंट्रेटा में मोस्टली यस, टीनोफोरा में सेक्स सेपरेटेड नहीं है, प्लेटीहेल्मिन्थस में सेक्स सेपरेटेड नहीं है। उसके बाद आप बात करोगे तो एनालिडा में मोस्टली नॉट, एंड देन यस उसके बाद सब में। तो ओनली 4 चीज़ में सेक्स सेपरेटेड नहीं है। पॉडीफेरा में सेक्स सेपरेटेड नहीं है, टीनोफोरा में सेक्स सेपरेटेड नहीं है, प्लेटीहेल्मिन्थस में, और एनालिडा में मोस्टली नॉट। तो एनालिडा मोस्टली नॉट, पॉडीफेरा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, यानी स्टार्टिंग के 4 में से कोलेंट्रेटा को हटा दे तो 4 में से 3 में सेक्स सेपरेटेड नहीं है और एनालिडा में मोस्टली नॉट है, बाकी सब में सेक्स सेपरेटेड है। इसके बाद एक चीज़ और आता है, रिप्रोडक्शन इंटरनली हो रहा है या एक्सटर्नली हो रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो पॉडीफेरा से मोलस्का तक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें आप बस कोलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा को हटा दें, उन दोनों में एक्सटर्नल होता है, और एनालिडा में दोनों प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं। एस्केहेल्मिन्थस से एम्फीबिया तक जो होता है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें साइक्लोस्टोमेटा को हटा दिया जाए जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे सीधा बच्चा यानी विविपेरियस बनता है, बच्चे से बच्चा, जैसे इंसान में। तो बच्चे से बच्चा ओनली 2 में दिखते हैं, एक साइक्लोस्टोमेटा में जॉलेस कॉर्डेट्स उन्हें कहते हैं, और एक मैमल्स में ये विविपेरियस होते हैं। बाकी सारे जितने कॉर्डेट्स हैं वो ओविपेरियस हैं। ये भी सॉर्टेड, ये भी सॉर्टेड। उसके बाद डेवलपमेंट की बात आती है, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है या डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो उसमें भी एक सिंपल फंडा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है साइक्लोस्टोमेटा तक, जहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है एस्केहेल्मिन्थस में, और एनालिडा में बोथ देखने को मिलता है। एनालिडा इज समथिंग या तो बोथ होगा या तो जो ट्रेंड है उसके अपोजिट होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ सेक्स सेपरेटेड ट्रेंड के अपोजिट, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोथ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट बोथ। एनालिडा की बात करूँ तो पॉडीफेरा से साइक्लोस्टोमेटा यानी कॉर्डेट का साइक्लोस्टोमेटा तक जो है आपको देखने को मिलता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट एस्केहेल्मिन्थस में होता है और बोथ एनालिडा में देखने को मिलता है। अगर हम उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा के बाद हम लोग एम्फीबिया की बात करें, एम्फीबिया तक, तो आपको एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो तो हमने पहले बता दिया, सॉरी। तो यस, तो साइक्लोस्टोमेटा तक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फिर कॉन्ड्रोसाइटोसिस से मैमल्स तक, कॉन्ड्रोसाइटोसिस से मैमल्स तक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ओनली एम्फीबिया में देखने को मिलता है। तो एम्फीबिया ओनली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाता है, फिर कॉन्ड्रोसाइटोसिस से सब डायरेक्ट है,
साइक्लोस्टोमेटा इनडायरेक्ट है और एम्फीबिया इनडायरेक्ट है अगर कॉर्डेट्स की बात करें तो। बेसिकली इसमें सारे इनडायरेक्ट है, बस आपको कॉर्डेट्स में एम्फीबिया से बच के रहना है और साइक्लोस्टोमेटा से बच के रहना है। ये दोनों ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेपरेटेड और नॉट। ये मेन चीज़ है, डाइजेशन, ये 4 चीज़ें जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है पीछे जो बुक बना है। और सर्कुलेशन भी ठीक है, वो सर्कुलेशन एनालिडा से स्टार्ट होता है और मेटामेरिज्म तो बस कमी में है, जैसे कि अपना आर्थ्रोपोडा हो गया, अपना एनालिडा हो गया और कॉर्डेट्स हो गए, वर्टिब्रा हो गया। ऐसे कॉर्डेट्स बेसिकली कॉर्डेट फाइलम है, वर्टिब्रेट इज नॉट अ फाइलम, वर्टिब्रेट इज अ सब फाइलम, यू कैन से दैट बट नॉट अ। तो उस हिसाब से ये इसमें होगा। ये हो गया पॉडीफेरा। पॉडीफेरा के एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा, ये हार्मोफोरडाइट होता है। हार्मोफोरडाइट यानी सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। स्टार्टिंग सेक्स सेपरेट करने का क्या सीन था कि स्टार्टिंग में बस कॉलन टेटा को हटा दिया जाए तो सब में सेक्स सेपरेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। और एनालिडा में मोस्टली नहीं होता है, बाकी सब में सेक्स सेपरेटेड होता है। जानवर है और एक जानवर के पास मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी होगा, नहीं हो सकता ना। तो ये वाली बात है। तो जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे पहले कंपनसेट करने की कोशिश की कि भाई मेल भी इसी में डाल दो, फीमेल भी एक ही बॉडी में डाल दो। तो ये है, इसलिए इसमें ज़्यादा ट्रेंड को देख के चलना है तो काम इजी हो जाता है। हार्मोफ्रोडाइट है, स्पॉन्जस। एग्जाम्पल साइकॉन या साइफा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया इज अ बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला is a fresh water sponge and a spongia is a marine sponge. Euplectilla is a Japanese wedding gift. Okay. दूसरा कॉलन ट्रेटा आता है। कॉलन ट्रेटा की बात करें तो ये एक्वाटिक होता है, मोस्टली मरीन होता है। ये भी ये सेसाइल हो सकता है या फिर फ्री स्विमिंग। सेसाइल यानी एक पत्थर पे यानी मूवमेंट नहीं कर सकता, पेड़ की तरह सेसाइल, और फ्री स्विमिंग एंड रेडियल सिमेट्री होता है। सिमेट्री वी ऑलरेडी डिस्कस, रेडियल सिमेट्री, कॉलन ट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा की अडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने मिलती है। ओनली दीज 3। तो सिमेट्री की तो दिक्कत है ही नहीं। इसे कैनिड्रिया कहते हैं। दे आर नेम आर डिराइव्ड फ्रॉम कैनिड्रिया। कैनाइडियोब्लास्ट प्रोड्यूस कैनिडोसाइट विच प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स ऑन द बॉडी। स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जो कि नेमेटोसाइट। तो नेमेटोसाइट स्टिंगिंग कैप्सूल दैट ऑर्गन को नेमेटोसाइट कहते हैं। और क्योंकि इनके पास कैनिडोसाइट्स होते हैं यानी कैनिडोब्लास्ट पाया जाता है सेल जिसमें कैनिडोसाइट यानी स्टिंग मारने वाले केमिकल्स होते हैं, जिसमें कैनिडोसाइट्स। इनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल दैट इज नेमेटोसाइट। स्टिंगिंग कैप्सूल इज इन नेमेटोसाइट एंड कैनिडोब्लास्ट इज अ प्रोड्यूस कैनिडोसाइट्स। इसीलिए कैनिड्रिया वर्ड यहाँ पे आता है जो कि डंक मारने वाले हम कह सकते हैं। यूज्ड टू प्रे कैप्चरिंग एंड द एनकरेजिंग और डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होता है। कैनेड्रियंस की बात करें तो दे आर फर्स्ट नर्वस सेल जिसमें पाया गया। 2 कैनेड्रियंस थे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैनेड्रिया में है और टिनोफोरा में है। प्लेटी एलिमेंट इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक आध 2 ऑर्गन मिलेंगे। और उसके बाद इसके एलिमेंट्स से ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम अलग है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग है, एंड लूज टिश्यू सेल टाइप जो कि पॉलीफेरा है वो अलग है। डाइजेशन बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद द सिंगल ओपनिंग माउथ विच इज हाइपोस्टोमा। एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ना बॉडी की बात करें तो बॉडी पॉलिप होती है या मेड्यूसा होता है। पॉलिप जो होती है वो सिसाइल होती है, पेड़ की तरह होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, तो यहाँ पहला एग्जांपल आपको मिल गया। पहला एग्जांपल आपका होता है हाइड्रा जो कि फ्रेश वाटर कैनेड्रिया है। एडमिसा इज ऑल्सो पॉलिप, हाइड्रा इज ऑल्सो पॉलिप। सी एनोमोनी यानी खीरा, समुद्री खीरा, सिलेंड्रिकल। तो सी एनोमोनी इज ऑल्सो क्यूकुम्बर होता है, सॉरी अपने वर्ड वापस लिखा हुआ है। सी एनोमोनी मेरीन वाटर में पाया जाता है, ये भी पॉलिप है।
कैल्शियम कार्बोनेट वाली। कोराल्स भी पॉलिप है। साइफिस्टोमा, साइफिस्टोमा नाम ही साइफिस्टोमा, साइफिस्टोमा साइंटिफिक नेम है किसका? जेलीफिश का। दिस इज द पॉलिप स्टेज ऑफ एरियूला, पॉलिप स्टेज ऑफ एरियूला, ये भी पॉलिप है। एरियूला इज द मेन जेलीफिश जिसका फॉर्म, एक फॉर्म जो कि पॉलिप होता है उसे साइफिस्टोमा कहते हैं। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि अभी पता चलेगा। पॉलिप स्टेज ऑफ एरियूला इज अ साइफिस्टोमा। पेंट्यूला, पेंट्यूला इज अ सी पेन, सी पेन। गॉर्गोनियास, गॉर्गोनिया इज अ सी फेन, सी फेन। Gorgonia is a sea fan, Pentula is a sea pen, and Mandarina is a brain coral. तो Mandarina को brain coral कहते हैं, Gorgonia को sea fan कहते हैं, Pentula को sea pen कहते हैं। Cyphistoma is a polyp stage of Areolus, Corals, sea anemone is a marine water, Edwisa and Hydra is a fresh water। ये सारे के सारे पॉलिप है, यानी ये एक जगह पे ट्री की तरह अपना जीवन बिताते हैं। अब दूसरे बॉडी होते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप्ड के होते हैं। जेली अम्ब्रेला शेप्ड होता है। जेली कह रहा हूँ मैं, जेली होता है क्या कहते हैं इसको? जेलीफिश। अम्ब्रेला शेप्ड के होते हैं। फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग मतलब वो पेड़ की तरह नहीं, जानवरों की तरह कहीं भी डोमिनेट कर सकते हैं। GTA वाई सिटी की तरह, GTA सैन एंड्रियास की तरह, GTA 5 की तरह घूम सकते हैं आराम से। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ऑरियोला, ऑरियोला जो कि मून जेलीफिश है, मून जेलीफिश है। ऑरियोला को हम लोग मून जेलीफिश कहते हैं, वो मेड्यूसा है। अब जेलीफिश ही है, जेलीफिश तो घूमते रहती है समुद्र में, तो आप समझ गए मेड्यूसा। ऑरियोला जो है एक मून जेलीफिश है, मून नाम है जेलीफिश, इसीलिए हमने बोला एरियोला मेड्यूसा में भी रहती है, एरियोला अपना पॉलिप में भी रहती है। तो पॉलिप वाला जो है उसे साइफिस्टोमा कहते हैं। ठीक है, फाइसिला इज अ पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार फाइसिला, वो भी मेड्यूसा में है। पोर्टुगीज में जब वार हुआ था तो फाइसिला उठा के फेंक रहे थे, तो कैनिडिया होता है, कैनिडियो ब्लास्ट कहते हैं, कोलंटेटा का एग्जांपल है। तो डंक मार देते थे, घायल हो जाते थे और वार में यूज होता था। मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ हुआ भी होगा, नाम ऐसे ही पड़ गया होगा शायद, देखा नहीं। तो फाइसिला को पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया बॉडी पॉलिप हो गया, मेड्यूसा होगा। मेटाजेनेसिस होता है, मेटाजेनेसिस यानी ट्रांसफर एज लाइफ साइकिल, यानी पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा, और मेड्यूसा जो होता है घूम घूम के अपना पार्टनर ढूंढता है, यानी सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है पॉलिप। तो पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, ये साइकिल जो होता है चलता रहता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ओब्लिया, ओब्लिया, ओब्लिया। ये सारे एग्जाम्पल 10 बार पढ़ोगे ना तो 11वीं बार अपने दिमाग में रटे होंगे। याद रखना, कितना बड़ा नाम हो, कितना भी कुछ भी हार्ड लगे बायोलॉजी में, कुछ भी रट्टेबाजी की नहीं है। एक चीज़ को 10 बार पढ़ोगे, 10 दिन क्या, एक महीने में आप अगर एक हार्ड चैप्टर को 10 बार पढ़ लोगे ना, 11वीं बार वो वर्ड आपके दिमाग में होगा। आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन वो वर्ड दिमाग में होगा, और ये काम को ईजी बना देता है बॉडी के लिए। जब वर्ड रिमेंबर होगा देन आपको बस ढूंढना होगा उसका मतलब, वो काम बहुत ईजी होता होगा आपके लिए, वो भी हो सकता है। तो यही होता है मेरे जैसा बच्चा अगर बायोलॉजी में ये सब चीज़ें याद तो नहीं लेकिन समझ पा रहा है, तो ये इसी के कारण है कि मैंने 10 बार पढ़ा। दैट्स इट, आई एम टेलिंग यू, I don't know even the difference what is eukaryote, what is prokaryote. I always staggered up to the 10th class the difference in this. Trust me, this brain can do anything, just anything. A good teacher or good source is required. If you have not source, made yourself a source from your book. Okay, ये वाली बात है। तो कुछ भी इसमें रट्टेबाजी होनी नहीं है, टाइम नहीं फास्ट करते हैं। टीनोफोरा की बात करते हैं। टीनोफोरा को कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज के नाम से कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन होती है, रेडियली सिमेट्री होती है, कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं जो कि 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड होती है, हेल्प इन लोकोमोशन। बायोल्यूमिनेंस यानी वेल मार्क्ड होती है, बायोल्यूमिनेंस यानी लाइट इमिट करती है। ठीक है,
एंड डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर सेक्स इज नॉट सेपरेटेड। वो जो मैंने सिखाया कि बताया था सेक्स का, इंटर डेवलपमेंट का और फर्टिलाइजेशन का, वो जो ट्रिक है वो चार्ट बनाना और काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बार बार सुनने में लग रहा होगा ये भूल गए, नहीं यार यही है। तो सेक्स इज नॉट सेपरेटेड एज वी ऑलरेडी टोल्ड। कॉलन ट्रेटा में सेक्स सेपरेट होता है, स्टार्टिंग के 4 में बस कॉलन ट्रेटा को हटा दो, बाकी सब में सेक्स सेपरेटेड नहीं होता है। और अपना एनालिडा, एनालिडा में मोस्टली नोट होता है, तो बाकी सब में तो सेक्स सेपरेटेड है। तो क्लोरोफोरा में सेक्स सेपरेट नहीं होता है, तो आप इसे हर्माफ्रोडाइट कह सकते हो। रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स होता है, रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स होता है। यस, सेक्सुअल, अच्छा ये सब में दिक्कत हो रहा है यहाँ पे ओनली सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सब में हो रहा है। एनिमल कैसे बना है? एनिमल वायरस नहीं है, एनिमल बैक्टीरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, रेडिएशन आता है, जेनेटिक्स में चेंजेस आती है, दैट इज़ वाई द एनिमल आर डोमिनेटिंग। इसीलिए कितने भी ऑर्गेनिज्म है एनिमल, जो भी फाइलम उठा, सारे सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं। बात इस पे आती है कि ए सेक्सुअल प्रोडक्शन कौन करता है। वी कांट डू ए सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड मोस्ट ऑफ द फाइलम कांट डू ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। ओनली द स्टार्टिंग थ्री नॉट इवन से स्टार्टिंग में 2 पॉलीफेरा, कॉलंट्रेटा, बस खत्म। यही तो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, बाकी सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है करते हैं। एनालिडा जो है वो थोड़ा सा, मतलब मोस्टली वो सेक्सुअल है, बट उसमें ए सेक्सुअल प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो एनालिडा थोड़ा सा जो है ट्रेंड के अपोजिट थोड़ा चलता ही है, वो हमेशा थोड़ा, जैसे तो ये भी सेक्सुअल कर रहा है, ये वाली बात है। तो ये हो गया अपना फर्टिलाइजेशन वी ऑलरेडी टोल्ड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यस एक्सटर्नल। पॉडीफेरा से मोलस्का तक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें से आप कॉलंट्रेटा और टेनोफोरा को निकालो, दोनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यस, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट की बात कर दी तुमने, तो अप टू द साइक्लोस्टोमेटा इनडायरेक्ट होता है, बस एफके एलिमेंथिस और एनालिडा में जो होता है डायरेक्ट और बोथ होता है, बोथ एनालिडा में। तो फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट होता है एंड फर्टिलाइजेशन इन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल प्लूरोब्रांकिया एंड टीनोप्लेना। फोर्थ, प्लेटेहेलमिन्थस। प्लेटेहेलमिन्थस इज अ डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इसलिए इसे हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स कम इन दिस। सेक्सेस are not separated. Fourth number, fertilization is a internal, development is a many larval stages, so development is also indirect development. Direct development तो मैंने बता दिया था बहुत कम है, ऐसे ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी बहुत कम है, ठीक है। फ्लेम सेल्स which help in the osmoregulation and excretion, hooks and a sucker present in a parasitic form, and some absorbs nutrient from the host डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं जिसमें बाइलेटरिकल सिमेट्री पाई जाती है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ए कॉइलिमेटेड होता है। ए कॉइलिमेटेड आपको प्लेटेहेलमिन्थस देखने को मिलेगा, एस्केलेमिन्थस प्लेसिडो कॉइलिमेटेड होता है, एंड उसके बाद एनालिडा से सब कॉइलिमेटेड होता है, ट्रू कॉइलम प्रेजेंट होता है। ये भी खत्म हो गया भैया, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, बहुत अच्छे एग्जांपल आते हैं। पहला सेस्टोड्स जो है वो टेप वॉर्म को सेस्टोड्स कहते हैं। सेस्टोड्स को टेप वॉर्म कहते हैं। टेप वॉर्म प्लेटेहेलमिन्थस होते हैं। पहला टेनिया सोलिनम जो होता है वो पॉर्क टेप वॉर्म इसे कहते हैं कॉमन नेम में। ये क्योंकि कॉज करता है साइसिस्ट्रोसिस टेनिया डिसीज करता है, और पिग में जो है ये करता है ये डिसीज़। इसके पास क्या होता है, इसके पास हुकर एंड सकर बोथ होते हैं, और इसका जो लार्वा होता है वो इन्फेक्शियस होता है। और पेडिग्लॉटिड इज अ ऑर्गन विच इज़ अ लो, पेडिग्लॉटिड ऑर्गन्स इसके पास लो होते हैं, ठीक है।
शायद से इसमें कोई गलत हो मैंने बोलूँ में, बट ये लो मान के चलना। पेरीग्लॉटिड लो होता है, इन्फेक्शियस लार्वा होता है, हुकर एंड सकर दोनों होते हैं, पिग में होता है, इससे बीमारी होती है साइकस्टोरिसिस टेनिया। किससे होता है? टेनिया सोलियम टेना सोलियम पोर्क टेपवर्म कहते हैं। अगर ये सब नहीं भी याद है तो बस ये याद रखना चाहिए, ये थोड़ा खतरनाक वाला है, टेनिया सोलियम जिसे पोर्क टेपवर्म कहते हैं। इसके बाद आता है टेनिया सैजिनेटा। टेनिया सैजिनेटा ये बीफ टेपवर्म है। ये जो होता है इंटरमीडिएट स्टेज काओ में दिखाता है और इसके पास ओनली सकर होता है और इसका लार्वा इन्फेक्शियस नहीं होता है। प्रोग्लॉटिड इसमें हाई होता है, यानी सब उल्टा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। प्रोग्लॉटिड का पूछ लेते हैं कि कौन सा टेनिया का प्रोग्लॉटिड हाई है, लो है। सो टेनिया सैजिनेटा इज अ बीफ टेपवर्म। डाइफाइलोबोथरियम लैटम इज अ ब्रूड फिश टेपवर्म। ठीक है, तो सिस्टोड्स यानी टेपवर्म यानी फ्लैटवर्म्स के एग्जांपल होंगे। दूसरा टर्मिटोड्स आर द फ्लूक्स। फैसिक्यूला हेप्टिका इज अ लिवर फ्लूक जो कि सिप में और स्नेल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। जस्ट फॉर नीट पर्सपेक्टिव, सिप में अडल्ट फ्लूक पैदा मतलब अडल्ट फ्लूक अपनी ग्रोथ करता है। सिप के द्वारा अडल्ट फ्लूक जो होता है वो फर्टिलाइज्ड एग रिलीज करता है और उससे लार्वा निकलते हैं। और लार्वा को जो फर्स्ट स्टेज होता है उसे हम मिराकार्डियम लार्वा कहते हैं। फिर वो इरिडियम में बदलता है। इरिडियम जो है वो फिर स्नेल के तहत इरिडियम स्नेल में जाता है। स्नेल में पहली लाइफ साइकिल स्पोरोजाइसिस दिखाता है, स्पोरोजाइसिस। उसके बाद स्नेल में रेडिया दिखाता है। स्नेल में रेडिया के बाद सिनोकार्निया, ये 3 स्टेजेस में आती है। उसके बाद मेटाकार्निया स्टेज आता है। फिर मेटाकार्निया से अडल्ट फ्लूक मिलता है। अब आप पूछोगे कैसे ये सब हो रहा है, तो सिप के मामलों सिप जो है वो तो कुछ भी खाता है, घास वास उसके शरीर में चला गया और ये फ्लूक जो है अंदर पैरासाइटिक फ्लूक है, ये टर्मिटोड्स चला गया, फेसिकोला हेप्टिका चला गया, ये लिवर ऑफ सिप में रहेगा, वहाँ पे ये अडल्ट फ्लूक जो होगा अंडे देगा और वो अंडे जो है वो पॉटी में जाएगी, पॉटी घास पे जाएगी, घास में स्नेल होगा, स्नेल पॉटी के आसपास घूमेगा, स्नेल के अंदर फिर ये लार्वा चला जाएगा। जानबूझ के स्नेल से ऐसे वो लार्वा अपने अंदर खा ले या उसके बॉडी में चला जाए, तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है। टर्मिटोड्स का दूसरा एग्जांपल है साइफिस्टोमा स्पीसीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइफिस्टोमा कई बार नाम आता है। साइफिस्टोमा स्पीसीज जो है वो ब्लड फ्लूक्स कहलाई जाती है। ब्लड फ्लूक्स वो आती है क्लोरेशियस साइनेरिसिस विच इज़ अ चाइनीज लिवर फ्लूक। ये हो गया टर्मिटोड। तो टर्मिटोड्स यानी टेपवर्म, फ्लूक्स एंड थर्ड इज टर्बिलेरियंस मतलब फ्री लिविंग फ्लैटवर्म। जरूरत नहीं है किसी भी खून की, पैरासाइट की, किसी पे चढ़ने की। ये क्लास है टर्बिलेरियंस फॉर प्लेनेरिया की एक स्पीसीज है डुगेशिया, नाम याद रखिएगा। जीनस ऑफ द फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म इज अ प्लेनेरिया डुगेशिया ऑफ टर्बिलेरियंस एंड दिस इज अ हाई रिजनरेटिव स्पीसीज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका प्लेटीहेलमिन्थिस भी होता है कंप्लीट। फिफ्थ एस्के हेलेमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस आर द फ्लैटवर्म। एस्के हेलेमिन्थिस इज अ राउंड वर्म। दिस इज द राउंड वर्म्स। So they have a circulation they are circular in a cross section, that is why they call the round worms. And excretory tube remains, so through excretory pore from body cavity, body waste, excretory tube remains. excretory tube जो होती है उसके द्वारा from body cavity, excretory tube through excretory pore एक्सक्रीटरी चीज़ें आउट होती है, यानी एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है इनके पास, बॉडी वेस्ट बॉडी कैविटी द्वारा एक्सक्रीटरी पोर द्वारा आउट किया जाता है। और इनको हम लोग नेमेटोड्स भी कहते हैं। नेमेटोड्स यूज फॉर द राउंड वर्म्स। राउंड वर्म की बात करें तो इनके पास एलिमेंट्री कैनाल होता है, खाने वाली नली। एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड विथ मस्क्यूलर फर्नेंक्स के साथ वेल डेवलप्ड होता है।
फ्री लिविंग होता है, एक्वाटिक होता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, प्लांट पे पैरासाइट हो सकता है या फिर एनिमल में पैरासाइट हो सकता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो रेनेट सेल इसके पास होता है, ठीक है। पैसिडोकॉइलिनेटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एसके हेलमिंथस के पास। और डिप्लोब्लास्टिक का तो ऑलरेडी हमने चर्चा कर रखी है। ओनली कोलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ए ब्लास्टिक होता है पैराजोआ, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये भी खत्म हुई है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन की बात कर ले तो फर्टिलाइजेशन जो होगा आपका अगेन इंटरनल होगा, ठीक है। डेवलपमेंट जो होगी वो यहाँ पे जो होगी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, बट यहाँ पे लिखा है मे बी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो आप कह सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप की डेवलपमेंट एसके हेलमिंथस में दिखाई गई है। मोस्टली इनडायरेक्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दोनों टाइप की हो सकती है। सक्सेस सेपरेटेड होते हैं। अब यहाँ से सक्सेस सेपरेटेड का केस स्टार्ट हो जाएगा। एनालिडा जो आएगा उसमें बोथ टाइप आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो फीमेल होती है वो लॉन्गर होती है एसके हेलमिंथस में, राउंड वॉर्म में फीमेल लॉन्गर होती है देन मेल से। एग्जाम्पल की बात करते हैं, राउंड वॉर्म्स या नेमेटोड्स। Ascariasis are the human roundworms. Ascariasis is a human roundworm and it show the direct development देखने को मिलता है। हमने बोला था कि डायरेक्ट दिखाती है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट एस्केरियासिस दिखाती है। Wucheria is a filarial worm. Encyclostomata is a hookworm. Entomobius is a pinworm यानी threadworm. And a plant root nematode is a Melodoglycine incognita, ठीक है। एनालिडा की बात करें तो ऐसे करें कुछ तो था, एक ऑस्कर विनिंग मूवी नो प्लेस फॉर ओल्ड कंट्री मैन या नो ओल्ड फॉर इन अ कंट्री समथिंग मूवी नेम है। स्पेनिश एक्टर, फर्स्ट स्पेनिश एक्टर गेटिंग हॉलीवुड गेटिंग ऑस्कर प्राइज, उसका एक ऐसा सीन था। बढ़िया पिक्चर है, बहुत अलग टाइप की पिक्चर है। एनालिडा की बात करते हैं तो ओके, ये हो गया हमारा फिफ्थ एसके हेलमिंथस खत्म, आधा घंटा ले लिया हमने। एनालिडा की बात करते तेजी नाल चलते हैं थोड़ा। मे बी एक्वाटिक हो सकती है और टेरेस्ट्रियल हो सकती है एनालिडा। मेरीन या फ्रेश वाटर भी हो सकती है। फ्री लिविंग पैरासाइटिक सम टाइम हो सकती है, तो ज़्यादा इसमें आपको लिमिटेड नहीं रहना है। एनालिडा इज ए वास्ट कैटेगरी। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनाकॉइलिनेटेड एनिमल्स हैं। एनालिडा की बात करें तो बॉडी सरफेस सेगमेंट्स या मेटामेरियस के रूप में रहता है, एंड दैट इज राइट फॉर्म को एनालिडा कहते हैं, यानी भाग भाग में बटा हुआ, क्योंकि सेगमेंट्स में रहता है एनालिडा। इन लैटिन एनालस मीनिंग मतलब रिंग, एनालस मतलब रिंग। तो एनालिडा में क्लोज सर्कुलेशन देखा गया। एनाडा के पास नेफ्रीडिया थी। नेफ्रीडिया जो होती है वो एक्सक्रीशन और हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन हेल्प करती है। रेनिट प्लेटीहेलमिंथस के पास था, रेनिट सेल एक्सक्रीशन के लिए एसके हेलमिंथस के पास था। और फ्लेम सेल फ्लैटवर्म के पास था। तो ये सब टिप तो होना चाहिए, दिस इज यूनिक। द फ्लेम सेल इज फॉर प्लेटीहेलमिंथस, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन के साथ एक्सक्रीशन करता था। एक्सक्रीशन ओनली एसके हेलमिंथस में रेनिट सेल करती है, और ऑस्मोरेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया करती है एनालिडा में, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एनालिडा हमेशा ट्रेंड के पॉजिटिव चलता है। तो अगर बात करें सेक्स सेपरेटेड की नहीं, तो मोस्टली नहीं होता, नॉट सेक्स सेपरेटेड, नॉट इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल डेवलपमेंट बोथ डेवलपमेंट होती है। तो रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल बात करें तो नेरिसिस जो होती है वो डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब क्या हो गया, इट इज़ अ यूनिसेक्सुअल होता है, यानी सेक्स सेपरेटेड होता है इसमें। इसीलिए जबकि अर्थवर्म और लीचेस ये मोनोशियस होती है, यानी ये बाईसेक्सुअल होती है, यानी ये सेक्स सेपरेटेड नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं मोस्टली नॉट, क्योंकि ज़्यादातर एग्जांपल यहाँ पे मोनोशियस का है, यानी बाईसेक्सुअल का हो गया।
न्यूरल सिस्टम की बात करें तो पेयर ऑफ गैंग्लिया पाया जाता है विच इज कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स एंड टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉल्ड डबल। सब उल्टा है अभी, बस ह्यूमन एक लौता ऐसा चीज़ है जहाँ पे ये जो ही है ना इसका उल्टा ह्यूमन के पास डॉर्सल ही है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी देखो ये डॉर्सल है, ठीक है, सिंगल है, डबल नहीं है, एंड डॉर्सल सिंगल नर्व कॉर्ड है। तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये यहाँ पाई जाती है, ठीक है। एक्वाटिक एनालिडा होती है नेरिसिस इज एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक एनालिडा जो कि पॉजेस करता है लेटरल अपेंडेज, यानी एक ऐसा हाथ नुमा या पाँव नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण हमें चलने में आसान मिलता है। नुमा बोला मैंने, नुमा नॉट अ पाँव होता है। सो पॉजेस लेटरल अपेंडेजेस जिसे पैरापोडिया कहते हैं विच इज हेल्प इन द स्विमिंग। लॉन्गिट्यूडनल सर्क्यूलर मसल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, जिसके कारण ये ऐसे ऐसे आगे चलती है। नेडिसिस की बात करें तो नेडिसिस और अर्थवॉर्म जो होती है वो फ्री लिविंग रहती है, किसी का खून नहीं पीती है। लीचेस जो होती है वो एक्टोपैरासाइट होती है, यानी वो एक्टोपैरासाइट यानी किसी के ऊपर चिपकी रहती है, ठीक है। लीचेस और अर्थवॉर्म जो होती है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाती है, जो कि हमने ऑलरेडी बोला दोनों टाइप की डेवलपमेंट दिखा सकती है, और एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी दिखा सकती है, बोथ, ठीक है। तो बट डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है अर्थवॉर्म और लीचेस दिखाती है। और अर्थवॉर्म को फेरेटिमा भी कहते हैं, फेरेटिमा जो कि टेरेस्ट्रिशियल अर्थवॉर्म स्पीसीज का नाम होता है। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम ल्यूम्ब्रिकेसिस होता है, ल्यूम्ब्रिकस, ठीक है। और लीच का साइंटिफिक नेम हिरुडोनेरिया होता है, हिरुडोनेरिया क्योंकि इस पर हैप्रिनिन होता है। हैप्रिनिन जो होता है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। सेरोटोनिन और हिस्टामाइन, यस, सेरोटोनिन जो होता है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, हिस्टामाइन इज वैसोडाइलेटर होता है। तो अपना बचा हैप्रिनिन है, हिस्टामाइन है, हाँ। और हिस्टोन होता है, हिस्टोन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन है, हिस्टोन हिस्टामाइन क्या है ये, तो मैंने थोड़ा बताया है। लीचेस की बात करें तो हिरुडोनेरिया हो गया। नेडिसिस की बात करें तो नेडिसिस और अर्थवॉर्म जो होता है वो फ्री लिविंग होता है। लीचेस जो होता है वो एक्टोपैरासाइट होता है, ठीक है। और नेडिसिस को हम लोग CAM काम वॉर्म कहते हैं, काम वॉर्म, क्लाम वॉर्म। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाती है, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखा रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला डेवलपमेंट दोनों प्रकार का हो सकता है, बट नेडिसिस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाती है। लीच और अर्थवॉर्म जो होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाता है। नेडिसिस को काम वॉर्म कह सकते हैं, लीच इज अ हिरुडोनेरिया, लीच एक्टोपैरासाइट है, नेडिसिस अर्थवॉर्म फ्री लिविंग है। और फ्रेश वाटर मोस्टली पाई जाती है लीचेस फ्रेश वाटर में, यानी बाढ़ का पानी है तो उसमें भी होगा, क्योंकि बाढ़ का पानी ताज़ा तरोड़ा हुआ है मेरी बहन। एक्चुअली जब चोट लगता है ना और बाढ़ के पानी में आप घूम रहे हो, एकदम कादो हो रखा है, तब क्या होता है ये घूमते रहते हो, जहाँ आपके घाव हुआ है पाँव में तो वहाँ सीधा अड्डा मार देते हो, वहीं पे एकदम चिपक जाएंगे ऐसे चम्मी लेके, और वहाँ सारा जूस, सारा कोल्ड ड्रिंक, सारा आपका ब्लड खींचते रहते हैं। और ब्लड जो है थोड़ी देर में ही कोगुलेट हो, थक्का बन जाता है खून में, क्योंकि खून के अंदर पाया जाता है कोगुलेंट यानी बनाने वाला। आप थ्रोम्बोसाइट पढ़ोगे, वो भी एक चैप्टर रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये रहा, लीच जो होती है कंटेन करती है एंटी कोगुलेंट सलाइवा, जिसको हिरुडिन प्रेजेंट होता है इनके पास, इसीलिए इनका साइंटिफिक नेम हिरुडिनेरिया हो गया है, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू द मॉइस्ट स्किन, क्यूटिकल रेस्पिरेशन होता है जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। जब भी क्यूटिकल यानी कोई स्किन से रेस्पिरेशन कर रहा है तो यहाँ पे बहुत सारा खून होना चाहिए, क्यों, तो ये खून ही तो है जहाँ पे ऑक्सीडेशन आता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है तो ऑक्सीजन, तो फेफड़ा हमारा क्या है, यहाँ पे खून आता है, और यहाँ से जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन वो खून में भरता है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे यहाँ आता है। तो इसीलिए जो मॉइस्ट या क्यूटिकल रेस्पिरेशन दिखाती है, क्यूटिकल, वहाँ पे हाईली वेस्कुलराइज्ड स्किन होना चाहिए। वो जो अपना कॉकरोच हो गया, कॉकरोच अपना आर्थ्रोपोडा हो गया, आर्थ्रोपोडा कभी क्यूटिकल रेस्पिरेशन नहीं दिखा सकता, क्योंकि उनके पास काइटिनस शीथ होता है, ये इतना खतरनाक उनके पास कवच होता है कि वो एस्ट्रॉइड के धमाके से बच गए। कॉकरोच डायनासोर के टाइम से थे, जिंदा रह गए भाई, असर ही नहीं पड़ा। कोई भी एस्ट्रॉइड गिरता है ना तो उसमें रेडिएशन होता है, याद रखना, और रेडिएशन आपकी बॉडी में भी होता है, रेडिएशन केले में भी होता है, परंतु रेडिएशन खतरनाक नहीं है, रेडिएशन का लेवल खतरनाक है, दैट इज अ पॉइंट।
ओके, बहुत बढ़िया। हम लोग आर्थ्रोपोडा की बुराई कर रहे थे, आर्थ्रोपोडा आ गया है बोलने। वो कह रहा कि क्यूटिकल रेस्पिरेशन नहीं कर सकता तो पढ़ने के बाद में आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडिक्स, जिसके पास जॉइंटेड लेग होते हैं। जितने भी आप मकड़ी चींटी देखोगे सबके पास सब देखोगे ऐसे ऐसे पाँव निकले, दैट इज आर्थ्रोपोडा एंड इट इज द लार्जेस्ट फाइलम इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स। The 2/3 of all named species, 2/3 of all named species on Earth are arthropoda. Organ system level of organs are bilateral, proboscis, segmented, collimated, body covered by the chitinous exoskeleton, consists the head, thoracic and abdomen, and respiratory organ are the gills, book lungs, and a tracheal system. Circulatory system is often open type, and the sensory organ are the eyes, which is a compound and simple eyes, antenna, and a statocytes. Statocytes in human are the ears. Ear is not the outer ear, the inner ear, basically outer ear, I don't know, but ear is a statocyte which is balance. तो ये है बैलेंस, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है ईयर। बट इनके केस में स्टैटोसाइट बैलेंसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन टेक बाय द मालफिजेंट ब्यूल्स एंड मोस्टली डायोशियस होते हैं, मोस्टली डायोशियस मतलब अपना बाइसेक्सुअल मतलब कि सेक्स सेपरेटेड, डायोशियस होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल। हाँ, यूनिसेक्सुअल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है समझ के। तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सेक्स सेपरेट होता है। बस स्टार्टिंग के 4 में से आप कोलेंट्रेटा को हटा दो और एनलेडा मोस्टली नॉट होते हैं, बाकी सब में सेक्स सेपरेट होता है। ये तो मोनोशियस डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कॉमन है, मैंने ऑलरेडी बता रखा था। एक्सटर्नल अप टू द मोलस्का तक इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, ये मे बी इनडायरेक्ट हो सकता है, बट मैंने आपको बता रखा था कि डेवलपमेंट जो होता है साइक्लोस्टोमा तक इनडायरेक्ट होता है। तो क्योंकि लार्वा देखने को मिल जाता है, बच्चा और कहाँ एक इंसेक्ट बच्चा दे, बहुत कम इंसेक्ट में देखने को मिलता है, बट या मे बी इफ देयर इज अ ऑप्शन। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट इतने ज़्यादा है ना कि उन्होंने ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की, तो कुछ बताया जैसे कि एपिस इज अ हनी बी, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बेक्स इज अ सिल्क वॉर्म, बॉम्बेक्स जो होता है उसके सिल्क वॉर्म कहते हैं, वो होता है। लैक्टिफेयर में लार्क इंसेक्ट आ गया, लार्क इंसेक्ट। वेक्टर की बात करते हैं जो कि ट्रांसमिट करता है एक डिसीज को दूसरी जगह से। एनाफिलीज याद दिलाऊं क्या, एनाफिलीज यानी मलेरिया कॉज करने वाला एनाफिलीज भी इंसेक्ट है। क्यूलिक्स वो भी फिलेरियस कॉज करता है। एडीज मॉस्किटो, बचपन में आतंक था, सो जा बेटा सो जा, घर में मत खेलने जा वरना कौन आएगा पता है, एडीज मादा मक्खी आएगी। भाई आतंक था उस टाइम पे मादा मक्खियों का मच्छरों का। एडीज जो होती है वो भी वेक्टर है जो कि मॉस्किटो है। और डेंगू, चिकनगुनिया, सैंड फ्लाई एडीज से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो एडीज से होता है। अगर एनाफिलीज ने काटा है तो मलेरिया होता है। क्यूलिक्स फिलेरिसिस करता है। ग्रिगेशियस पेस्ट जो कि ग्रुप में रहते हैं। लोकस्ट यानी टिड्डा क्रिकेट जिसे आप कहते हैं, तो लोकस्ट जो होता है वो ग्रुप में जाते हैं। तो कई बार अभी बीच में 2019, 21, 22 में राजस्थान की तरफ करोड़ों घरों पे, लाखों घर पे, लाख को ज़्यादा बोलते हैं, हज़ारों घर पे टिड्डों का हमला हो गया था, एकदम हर जगह टिड्डे। तो ग्रिगेशियस पेस्ट होते हैं। और लिविंग फॉसिल यानी अभी तक जिंदा है, बहुत ओल्ड टाइम से, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है बॉडी में, जिसमें अपना क्रोकोडाइल कह सकते हैं। क्रोकोडाइल जो डायनासोर के टाइम पे तो वैसे अभी भी है, डायनासोर के टाइम पे एग्जिस्ट करता था क्रोकोडाइल। डू यू नो दैट एवोल्यूशन इज अ ग्रेट चैप्टर टू डिस्कसिंग दैट वी आर इन अ एनिमल किंगडम। सो लिविंग फॉसिल का होता है लिम्यूल्स यानी किंग क्रैब। अच्छा, एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है लेप्सिमा जो है उसे हम लोग विंगलेस इंसेक्ट कहते हैं, और इसका नाम है सिल्वरफिश। अगर एक नॉन एनिमल किंगडम रीडर है तो वो सोचेगा ये कोई फिश है, यानी कोई
वाटर जर्नी है, यानी ये कोई एक फिश का एग्जांपल है, यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो वर्टिब्रेटा में आता होगा, ये तो साइक्लोस्टोमेटा में आता होगा, या कॉर्निसाइटिस में आता होगा, या ऑस्टियोसाइटिस में होगा, कि यही फिश कंटेन करती है। बट ना बच्चा ना, सिल्वर फिश जो होती है मैंने गांव में देखा था, लिटरली मेरे को लगा कि मैंने क्या ही ढूंढ लिया। बट सिल्वर फिश गांव में ज़्यादातर दिख जाती है, विंगलेस इंसेक्ट होती है, इसे लेप्सिमा कहते हैं। ये एक आर्थ्रोपोडा है। क्रस्टेशियस जो होता है उनके पास हेड और थोरेसिक फ्यूज होती है, जिसके कारण उसे हम लोग सेफेलोथोरेक्स कहते हैं। कुछ जो डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाती है, डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये डायरेक्ट डेवलपमेंट, मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको स्कॉर्पियन में देखने को मिलेगा, स्पाइडर में देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको हाउस फ्लाई में देखने को मिलेगा। हाउस फ्लाई के लार्वे को मैगोट लार्वा कहते हैं, मैगोट। मॉस्किटो के लार्वा को विग्रल, WRI विग्रल लार्वा कहते हैं। इसे ऐसा पॉइंट है ना जो कि एक अपर लेयर ऑफ क्रीम बनाते हैं, अपर लेयर ऑफ क्रीम जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, और इसी के कारण आप किसी नॉलेज को और अच्छा हैंडल ले सकते हैं। एक बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर आपको नॉलेज मिल जाता है वैसे। तो ये हमारा आर्थ्रोपोडा भी हो गया। 1 मिनट का ब्रेक। ओके, मोलस्का की बात करते हैं। मोलस्का के पास सर्कुलर ओपन बट एक्सेप्ट सेफेलोपॉड यानी ऑक्टोपस के पास क्लोज्ड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। इसके पास रेस्पिरेशन के लिए फेदर लाइक गिल्स, जिसे कैटेनिडिया कहते हैं, वो होता है। ऑस्ट्रेडियम विच इज़ अ सेंसरी डिटेक्शन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ वाटर। ऑस्ट्रेडियम पाया जाता है। ऑर्गन टाइप विच इज़ अ सेंसरी डिटेक्शन ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक होती है, मेरीन और फ्रेश वाटर भी हो सकती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायोलेटरिकल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, कॉइलिमेटेड होती है, बॉडी कवर्ड बाय द कैल्क्रीशियस सेल एंड प्लस अनसेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट हेड। अनसेगमेंटेड होती है विथ डिस्टिंक्ट हेड एंड अ मस्कुलर फुट एंड अ विसरल हम्प। So unsegmented with the distinct head, muscular foot and a visceral hump. A soft and a spongy layer of skin. A soft and a spongy layer of skin forms mantle. Mantle is a specialized tissue layer over the visceral hump. Space between the hump and the mantle is a mantle cavity in which the feather-like gills present. They have a respiration and excretory factor. Mouth contains the file-like rasping organ for feeding radula. Usually these are the dioecious. Dioecious यानी सेप्टेटेड होता है। ओवीपेरियस होती है, बच्चा देती है। ओवीपेरियस अंडा देती है। एंड विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। डेवलपमेंट में बोलता हूँ कि डेवलपमेंट आपको इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। कहाँ तक? साइक्लोस्टोमा तक। पीनिया को एप्पल स्नेल कहते हैं। ऑक्टोपस को डेविल, अलार्म ख़त्म हो गया, मतलब इतने में ख़त्म करना था अपने चैप्टर। ऑक्टोपस यानी डेविल फिश होता है, वो भी डेविल फिश यानी ऑक्टोपस जो है वो डाइकॉट होता है। सीपिया कटल फिश होता है। पिन कैटिडा को हम लोग पियर ऑयस्टर कहते हैं। ये क्वेश्चन में आता है, पिन कैटिडा को पियर ऑयस्टर कहते हैं। लोलिको इज अ स्क्विड। तो लोलिको, स्क्विड और ऑक्टोपस, इनमें लड़ाई होती है क्योंकि लोग इन्हें सेम कहते हैं। स्क्विड को भी ऑक्टोपस कहते हैं, ऑक्टोपस को भी ऑक्टोपस कहते हैं। यानी स्क्विड को मेन ऑक्टोपस लोग समझ लेते हैं, बट स्क्विड अलग है जिसे हम लोलिको कहते हैं। वो भी डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाती है, ठीक है। डेंटेलम इज अ टस्क सेल, एलिफेंट टस्क सेल। डेंटेलम। एप्लाइजिया इज अ सी हेयर, HARE, सी हेयर। एंड कैटाप्ल्यूरा इज अ काइटॉन एंड unio is a fresh water. Mollusca blood is a blue colored, that is hemocyanin, copper plus containing. Special excretion organ of Bojanus caverns, organ mostly internal fertilization होता है। Blood is a blue colored,
हीमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग, ब्लड इज अ ब्लू कलर्ड हीमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग। पता नहीं मेरे मन में जोर सा एक तलब आया है ऊनो खेलने का यूनियो पढ़ के, और मार्केट में एक नया आया है ऊनो नो मर्सी करके। मन कर रहा है फटाफट जाऊँ 500 रुपये में से ले लूँ, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये लोग 500 का खुला देंगे तो फटे छोटे नोट देंगे, तो नुकसान अपने को लगता है, अपने को और नुकसान हो गया, तो 100 रुपये खुला करना पड़ेगा। बट पापा बोला कि 500 रुपये दिखा दिया है तो खर्च उनकी परमिशन से ही करूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दुविधा है, एकदम तलब उठ गया। लेकिन इंद्रियों पे काम करना भी, कम से कम नीट हो जाता है, नीट का पेपर निकल पास हो जाते हैं और फिर देखेंगे। ई काइनोडर्मेटा की बात करते हैं, 9th नंबर पे आ गया ई काइनोडर्मेटा। ई काइनोडर्मेटा की बात करें तो एंडोस्केलेटन ऑफ द कालक्रीशियस ऑस्टिलस, ऑस्टिलस इज अ बोन, कालक्रीशियस इज एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। टीनोफोरा के साथ भी यही था, मरीन वाटर पाए जाते हैं। तो एंडोस्केलेटन ऑफ कालक्रीशियस ऑस्टिलस, ओपन सर्कुलेशन होता है, डाईप्लूरा लार्वा होता है और स्पिनी हेडेड बॉडी होती है, इसीलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विथ माउथ ऑन अ वेंट्रल, वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और डॉर्सल पीठ, पीठ यानी डॉर्सल, तो डॉर्सल इज अपर साइड एंड वेंट्रल इज अ लोअर साइड। सो माउथ जो है नीचे की तरफ है और एनस जो है वो ऊपर की तरफ है, तो खाता नीचे से निकालता ऊपर से है, क्योंकि उनका वो लोग हमारी तरह खड़े नहीं होते ना, वो लोग लेट के चलते हैं। इकाइनोडर्मेटा बेसिकली अगर वो खड़ा होगा तो खड़ा भी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। स्टारफिश स्ट्रेट भी रहती है, कई बार लेटी रहती है। बट ऑन इट एक्सक्रीटरी सिस्टम absent होता है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव नेचर दैट अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट which help in the locomotion. So water vascular system which help in the locomotion, capturing, transporting of the food, respiration में help करती है। Adult are radially symmetry but the larva are bilateral symmetry. Adult are radial symmetry but larva are the bilateral symmetry. And a triploblastic, collimated, marine, all are marine organ system level of organ. Sexes are separated. We already told the reproductive system is a sexual reproduction तो होता ही है। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल इकाइनोडर्मेटा से एम्फीबिया तक चलता है, जहाँ पे साइक्लोस्टोमा जो होता है वो इकलौता इंटरनल होता है, 2 लेयर में डिवाइडेड है आपका, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जो कि ऑलरेडी मिलता रखी है कहाँ तक होता है, साइक्लोस्टोमा तक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अरे यार ये काटना पड़ेगा ये सीन, अब पूरा वीडियो मेरे को जाना पड़ेगा, उतना कट करना पड़ेगा, उतना पेस्ट करना पड़ेगा। अरे यार इतना तो चलता है यार, इंसान में छोड़, कौन इतना तक देख लेगा वीडियो, और देख भी लेगा तो यार चलता है यार। तो गर्मी का माहौल है, टाइट पैंट है, ऊपर से चड्डी पहनो, सो कंजस्टेड हो जाता है चीज़ थोड़ा सा। सो इनडायरेक्ट फ्री स्विमिंग लार्वा देखने में अच्छा नहीं लगता ना कैमरे पे, अब हिम्मत नहीं है कट करने की, ऐसे कौन सा 1000, 10,000, 20,000 लोग देखने आएगा, और देखने आ भी रहा तो मतलब वो 4 लोग देखें। हाँ, आई डोंट वांट दैट, आई जस्ट वांट टू अपलोड कि कल को टाइम मिले तो अपन देख पाए कि हमने पढ़ा क्या था, लिखा क्या था। अगर एक बार रिदम टूट जाता ना तो कहते हैं बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले, तो वो वाली बात होती है। एस्टेरिसिस की बात करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट किया लास्ट के 20 मिनट में। एस्टेरिसिस की बात करते हैं, एस्टेरिसिस जो होती है वो स्टारफिश होती है। इकाइनस जो होता है वो सी अर्किन होता है। एंटीडोन जो होता है वो सी लिली होता है, सी लिली है जिसे हम लोग फादर स्टार भी कहते हैं, फेदर स्टार भी कहते हैं। क्यूकर मीडिया जो होती है वो शी क्यूकम्बर होती है। ऑफीन्यूरा इज अ ब्रिटल स्टार। सो एस्टेरिसिस इज अ स्टारफिश, इकाइनस इज अ सी अर्किन, एंटीडोन इज अ सी लिली और फेदर स्टार, क्यूकुमीडिया इज अ सी क्यूकुम्बर, Opinura is a brittle star. But is very important common names with the names what they are. Hemichordates. Hemichordates, they have not tail. If they are head, they are dorsally headed.
rudimentary structure, यानी rudimentary is a basic structure in a colar region called stomochord, which is similar to notochord. Phylum consists of worm-like small group and marine animals. Organ system level of organism bilateral symmetry triploblastic collimated. Body is a cylindrical. Anterior part body is a cylindrical and anterior part is a proboscis. एंटीरियर प्रोबोसिक यानी एंटीरियर आगे की तरफ प्रोबोसिक होता है, देन अकोलार होता है एंड लॉन्ग ट्रंक होती है। तो इसका इमेज जो बनता है ऐसे बनता है, कुछ लॉन्ग ट्रंक होती है, बेस बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, रेस्पिरेशन टेक बाय द गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज अ प्रोबोसिक ग्लैंड मौजूद होता है, सेक्सेस सेपरेटेड होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ये ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट फिर वहाँ तक और यहाँ पे चलेगा, ठीक है बढ़िया। एक्सक्लूसिवली मरीन होती है, हेमिकॉर्डेटा भी एक्सक्लूसिव मरीन होती है। बेलैंगोलोसस इज अ टंग वॉर्म जो है वो हेमिकॉर्डेट की एग्जांपल है। सैकोग्लोसिस इज अ ऑल्सो। नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट कॉर्डेट्स। ओके, कॉर्डेट्स की हम बात करते हैं। पोस्ट एनल टेल होती है इनके पास, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हर्ट वेंट्रली होता है। तो ये कॉमन फीचर पूरे कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट आर द बायलेटरल सिमेट्री, दे आर ट्रिपल, दे हैव अ कोलिमेटेड, दे आर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो कि एक्टोडर्मल डिराइव होती है। तो ये हॉलो होता है, डॉर्सल होता है और सिंगल होता है दे। और बाकी में आपको डबल, वेंट्रल, सॉलिड यानी पूरा उल्टा मान के चलो नॉन कॉर्डेट्स में था। कॉर्डेट्स का खूबियत ही यही है, इनके पास डॉर्सली हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड होती है जो कि एक्टोडर्मली डिराइव होती है। पेयर्ड फाइसीगेला गिल स्प्लिट्स पाए थे। पेयर्ड फाइसीगियल गिल स्प्लिट्स पाया था। आप बोलो गिल कहाँ है अपने पास? गिल हमारे एम्ब्रियो स्टेज पे था। ये एवोल्यूशन में डिस्कस किया गया है। लोग को लगा कि वी आर एंड फिश आर सेम और हम कहते हैं हम बंदर से मिलते हैं। सो व्हाट इज दिस? तो वो एवोल्यूशन में मतलब है। सो पेयर्ड फाइसीगियल गिल स्प्लिट्स होते हैं। ओके, कॉर्डेट्स की बात करें तो यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट एंड वर्टेब्रा, जिसे क्रेनिटा कहते हैं। तो यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट को मिला के प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन होती है, ठीक है। जबकि यूरोकॉर्डेट्स को हम लोग टूनिकेटा भी कहते हैं जो कि सेल्यूलोज लाइक होती है। इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एट लार्वल टेल तक ओनली, लार्वल स्टेज या लार्वल टेल तक ओनली। एस्कीडिया, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये यूरोकॉर्डेट एग्जाम्पल है। एस्कीडिया, सैलप, डोलीलम, हार्डेमेनिया। एक्सेप्शन क्या है? एक्सक्लूशन न्यूरल ग्लैंड द्वारा होता है, न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। लार्वा की बात करें तो लार्वा जो होता है वो फ्री स्विमिंग, बट अडल्ट्स आर सेसाइल। लार्वा फ्री स्विमिंग कर सकता है, अडल्ट सेसाइल होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेशन की, बट यहाँ पे ओपन सर्कुलेशन हमारा शायद से, ठीक है। इन दोनों को प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। दूसरा होता है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा पे जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक्सटेंडेड होती है फ्रॉम हेड टू टेल तक एंड परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड पर जाती है हेमिकॉर्डेट में, ओके ठीक है। एंड इनके पास क्लोज सर्कुलेशन होता है, फ्लेम सेल होती है एक्सप्रेशन के लिए। ब्रेन साइकोस्टोमा जो होती है वो एग्जाम्पल बनता है जो कि एम्फियक्स या लेंसिलेट्स कहती है। एम्फियक्स या लेंसिलेट्स के एग्जाम्पल है ब्रेन साइकोस्टोमा। एम्फियस जो होती है वंस अ जीनस नेम बट नाउ जीनस इज अ ब्रांच। नाउ एक पहले जीनस का नाम था लेकिन अब ये एक ब्रांच का नाम है। तो अभी बहुत कुछ लेटेस्ट डिस्कवरी हम लोग को पता चला, जिसके कारण एनसीईआरटी में कुछ चीज़ जो है वो ओल्ड हो चुकी है, बट एनसीईआरटी इसको फॉलो करती है तो नीट भी इसको फॉलो करता है। बट इन रियलिटी द आंसर इज समथिंग एल्स। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बॉटनी का बात करें तो हमें बताया जाता है कि लिलिएसी फैमिली में ही अपना एलोवेरा आता है, अपना लिली आता है, अपना ओनियन आता है, अपना गार्लिक आता है। बट रियलिटी क्या आज लिलिएसी आज
ओल्ड फॉर्म हुई है। लिलिएसी को डिवाइड किया गया है दो भागों में, जहाँ पे एक को एमार डाइलिसा कहा गया और दूसरे को एराइसिला, कुछ ऐसे नाम, मतलब दो अलग फैमिली बनाई गई है। उन फैमिली में, एक फैमिली में एस्परगस एक वेजिटेबल होता है, एस्परगस और एलोवेरा को रखा गया, और दूसरे फैमिली में, दूसरा फैमिली अलग फैमिली है, ओनियन गार्लिक, दिस अ डिफरेंट फैमिली, नॉट कम इन द लिलिएसी, नॉट कम इन द एलोवेरा। बट अगर हमने ये सोच के आंसर दिया तो हम गलत हो जाएंगे, जबकि आंसर सही है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो करती है लिलिएसी ओल्ड कंसेप्ट को, तो हमें वही लेके चलना पड़ेगा। वी हैव टू, अगर आप सही करना चाहोगे ये सही गलत हो जाएगा, तो जो एनसीईआरटी बता रही है वही करना भी सही है कि नीट एनटीए उसी पे नंबर देगा आपको, उसी के मार्क्स मिलते हैं वहाँ पे, तो वो वाली बात होती है। आगे बढ़ते हैं, वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। तो वर्टिब्रेट को क्रेनेटा कहते हैं। 55 मिनट हो गए, बताइए, अब हम लोग खत्म करते हैं फटाफट। पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। आप बोलोगे नोटोकॉर्ड क्या है, स्टोमोकॉर्ड क्या है? स्टोमोकॉर्ड एक समझो इसका छोटा वर्जन था, जो कि छोटे लोड ऑर्गेनिज्म में पहली बार दिखाया गया। नोटोकॉर्ड वो चीज़ है जो कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में हमारे पास होती है। वर्टिब्रेट या क्रेनेटा जो होती है, ये सब फाइलम में, इसके 3 सब फाइलम में वर्टिब्रेटा के पास पाई जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन ये रिप्लेस हो जाती है एडल्ट में बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल, रीढ़ की हड्डी, सीधा नहीं बैठ सकते आप लोग, हाँ, तो वर्टिब्रल कॉलम वही तो नोटोकॉर्ड से हुई है, डायरेक्ट नोटोकॉर्ड से डायरेक्ट, दैट इज वाई हम लोग वर्टिब्रेटा कहलाए जाते हैं। वर्टिब्रेट कॉलम जो कि कार्टिलेजियस और बोनी हो सकती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेल, जितने भी वर्टिब्रे हैं सारे कॉर्डेट्स हैं, बट क्या ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट? नो, ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रा। वाई? बिकॉज कॉर्डेट जो है ना वो कॉर्डेट्स में तो तीनों आ गए ना, यूरोकॉर्डेट, सेफलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट। सो हाउ यू कैन से दैट एवरी chordate is a vertebrate? That is wrong, but every vertebrate is a chordate. That is correct. Okay. Now ventral muscular heart with the 2, 3, 4 chamber होता है। किडनीज होती है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेज होते हैं विच मे बी फिन्स और लिम्स। अब आता है हमारा खत्म कहानी। वर्टिब्रे को दो भागों में बांटा गया है। एक है अगैनेथा। अगैनेथा यानी जिनके पास जॉ ही नहीं है, लैक ऑफ जॉ। इसमें एक ही क्लास आता है साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा की बात करें तो इनके पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट द जॉ। ऑल आर द एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। जितने भी है सब एक्टोपैरासाइट है सम फिशेस पे। एलोंगेटेड बॉडी होती है। 6 to 15 पेयर गिल स्लिट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। डिवॉइड ऑफ स्केल्स होते हैं। डिवॉइड ऑफ स्केल यानी विदाउट स्केल्स होते हैं। पेयर्ड फिन्स होती है। एंड क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। क्रेनियम होता है एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है। इनके पास सर्कुलर क्लोज टाइप की होती है। साइक्लोस्टोमा जो होती है वो मेरीन होती है, बट जब ये माइग्रेट होती है फॉर स्वैपनिंग टू फ्रेश वाटर अपने बच्चे देने के लिए, तो वो आफ्टर फ्यू डेज मर जाती है। बच्चे देखे फ्रेश वाटर में मर गई क्योंकि वहाँ रहने के लिए बॉडी थी नहीं, ठीक है। इसे हम लोग एंडोमेरस एंड्रोमोरस इस प्रोसेस को कहते हैं ना। वो जो बच्चा है वो लार्वा स्टेज तक वहाँ रहता है, और जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे आफ्टर मेटाजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस करके वो वापस से ओस्टिन चला जाता है। उसकी बड़ी वाली बॉडी, एडल्ट बॉडी ओस्टिन को ज़्यादा पसंद करती है, वापस ओस्टिन जाता है और फिर ऐसा कुछ चलता है। तो ये जो वापस ओस्टिन जाना था लार्वे का, इसको हम लोग कैटाड्रोमस कहते हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस करती है। पेट्रोमाइजोन जिस इज अ लैम्परी एंड अ मैगजीन विच इज़ अ डॉग हैगफिश। हैगफिश है डॉग फिश? हैगफिश। मैगजीन इज़ अ हैगफिश एंड पेट्रोमाइजिन इज अ लैम्परी। ये जो है साइक्लोस्टोमा का एग्जांपल है। ये जो है अगैनेथा का एग्जांपल है। अगैनेथा वर्टिब्रेटा का एक जो लैक ऑफ जॉ वाले हैं उसमें आती है। अब आप बोलोगे साइक्लोस्टोमा का बताइए। सी साइक्लोस्टोमा सेक्स सेपरेटेड है। साइक्लोस्टोमेटा में फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आफ्टर द इकाइनोडर्मेटा अपने को एम्फीबिया तक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बस कॉन्डियोसाइटोसिस में इंटरनल होता है। कहीं मैंने साइक्लोस्टोमा को कॉन्डियोसाइटोसिस नहीं बोल दिया स्टार्टिंग में, क्योंकि कॉन्डियोसाइटोसिस ही है जहाँ पे इंटरनल डेवलपमेंट हो रहा है। जबकि जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की या डायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो साइक्लोस्टोमेटा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जो कि मैंने बोला ही था। और
कॉन्डियोसाइटोसिस से मैमल्स तक सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओनली एम्फीबिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो एम्फीबिया एंड कॉन्डियोसाइटोसिस इसी में दो अपोजिट चेंज है, विद अपोजिट आंसर जो है बोला। तो ये वाली बात है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सेक्सेस सेपरेटेड है और सेक्सुअल प्रोडक्शन तो होता ही है, कंप्लीट है ही। तो ये वाली बात है कि अब हम बात करते हैं, एक हो गया वर्टिब्रे, 1 घंटा हो गया भाई, जल्दी खत्म करते हैं इसको। लास्ट की अब दो लास्ट है, गैनाथोस्टोमा की बात करते हैं। गैनाथोस्टोमा एक हो गया अगैनेथा, एक हो गया गैनाथोस्टोमा। गैनाथोस्टोमा यानी जब बियर्स जॉ, जिनके पास जॉ होती, कभी अपने जॉ को ऐसे मूवमेंट ना करिएगा गाय की तरह, क्योंकि हमारा जॉ में यहाँ लिगामेंट्स होते हैं जो कि बोन को बोन से जोड़ते हैं, और टेंडन जो होते हैं वो बोन को मसल से जोड़ते हैं। तो वो जो होते हैं वो इस मूवमेंट के लिए ऊपर नीचे के आ खाने के लिए, वो ऐसे करने के लिए मिलता है। तो रोमन रिन जो करता है ना ऐसे ऐसे, वो नहीं करना चाहिए रोमन रिन को। अभी जो उसका प्रोमो आया जेकब फाटो के साथ, उसमें उसने बहुत ये किया, ये करते रहता है, ठीक है, अच्छा लगता है उस पर, उसकी जॉ लाइन है। और बट ये मूवमेंट के लिए नहीं बना है, इसे आपको TMG होने का खतरा हो सकता है। ओके, गैनाथोस्टोमा की बात करते हैं तो इसमें पीसेस आती है, पीसेस मतलब मछली, इसमें सुपर क्लास पीसेस होती है, और टेट्रापोडा, टेट्रापोडा यानी जिसके 4 पाँव हो, जो बियर्ड लिम्स या पाँव हो, लिम्स हो। तो एक के पास फिन्स है, फिन्स यानी पंख टाइप, जो पंख मतलब यानी अपना 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 मछली के पास होता है फिन्स, और एक लिम्स होती है। तो पीसेस बियर्ड फिन्स, जिसमें 2 क्लास आती है, कॉन्डियोसाइटिस एंड ऑस्टियोसाइटिस। दूसरा टेट्रापोडा में 4 क्लास होती है, एम्फीबिया से रेप्टाइल से बना एव्स, और एव्स से और रेप्टाइल से बना मैमल। तो ये होता है, ये भी आप एवोल्यूशन में और पढ़ोगे। तो ये 11th में एनिमल किंगडम पढ़ाते हैं, इन 12th में क्योंकि ये सब चीज़ रिवाइज होते रहे तो आपको एवोल्यूशन पढ़ाते हैं। डार्क स्पॉट कैसे हो रहे हैं भाई, रात को सोना पड़ेगा, रात को सोते तो हम लोग अभी धीरे धीरे टाइम टेबल ठीक कर रखना। 1 मिनट का स्टॉप नहीं लेते हैं। ओके, एम्फीबिया से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एम्फीबिया से नहीं, क्लास कॉन्डियोसाइटिस से बात करते हैं। पीसेस का कॉन्डियोसाइटिस जो होती है वो मरीन होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होता है, कार्टिलेजिनियस होती है, और एंडोस्केलेटन जो होता है कार्टिलेजियस, पूरा कार्टिलेज का बना है। माउथ वेंट्रली लोकेटेड होती है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट सेपरेट होती है एंड विदाउट ओपरक्यूलम जो होती है गिल पे कवरिंग होता है, उसके बिना होती है, गिल स्लिट सेपरेट होती है। स्किन जो होता है वो टफ एंड कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, शार्क के जो दांत होते हैं वो प्लेकॉइड के होते हैं, तो स्किन पे प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। तो सोचो में कितना खतरनाक हो रखा सीन यहाँ पे। टीथ जो होते हैं मॉडिफाइड प्लेकॉइड होता है स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। तो टीथ इज लाइक दैट, यानी वो ऑलरेडी उनका जो टीथ है इतना हिंसात्मक टीथ है कि पूछो मत। हमारा हिंसात्मक टीथ नहीं, हमारा ये अलग है ना, ये मांसाहारी टीथ है, तो ये हिंसात्मक है, ऑलरेडी लग गया ना खत्म गेम। और जबकि तो उसका ऐसे उससे इतना भी खतरनाक है प्लेकॉइड का पीछे की तरफ। तो ऐसा लगा अगर गलती से आपने टीथ में ब्रश करने के लिए उसका हाथ घुसाया तो कट जाओगे उधर ही, तो इतना खतरनाक है ये। टीथ मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्ड डायरेक्टेड, जॉज आर वेरी पावरफुल, प्रीडेशियस एनिमल। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर के एब्सेंस के कारण दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड द सिंकिंग। तो वो सोते ही नहीं बेचारे, उनको कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ता है, जिसके कारण डूब ना जाए, सिंक ना जाए। एयर ब्लैडर की एब्सेंस होती है, इसलिए उन्हें खाना भरपूर चाहिए, इसलिए उनका बॉडी जो है इतना, मतलब दैट इज़ व्हाट वी कॉल एवोल्यूशन। ओके, सो हीट हर्ट की बात करें तो हर्ट 2 चैम्बर्ड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 आर्टिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है। पॉइक्यूलोथर्मल होते हैं यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सेक्सेस सेपरेटेड होता है, वी ऑलरेडी टॉक्ड। मेल के पास पेल्विक फिन्स बियर्ड्स होते हैं जो कि क्लैस्पर यानी जो फीमेल को पकड़ के रखे तो पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो होता है यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यस, कॉन्डियोसाइटिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, जो मैंने बोला था अपोजिट होगा ट्रेंड के, अगर आप चाहे देखिए समझें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। ई का इंटरमेटा से एम्फीबिया तक सब एक्सटर्नल है, बस इसी का इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो कॉन्डियोसाइटिस से मैमल्स तक सब डायरेक्ट है, बस एम्फीबिया का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट जो था आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है, यानी विविपेडियस जो कि बच्चा देती है, ओविपेडियस भी हो सकता था। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो और आप कहो कि वो ओविपेडियस
डायरेक्ट होता है। ओविपेडियस किसी भी केस में हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट, ओके। बट जो विविपेडियस है उसके लिए डायरेक्ट ही होना चाहिए। ये यूडियोटेनिक होता है, यानी यूरिया एक्सक्रीट करता है, क्लोएका भी प्रोड्यूस होता है, क्लोएका जहाँ पे किडनी का स्पर्म का एक चैम्बर बना होता है फीकल मैटर का, तो दैट इज अ क्लोएका। एग्जाम्पल टॉर्पीडो। टॉर्पीडो आर द इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, इलेक्ट्रिकल ड्रैगन्स, ऑर्गन्स लिखे हैं, ठीक है। स्टिंगिंग रे को ट्राइगॉन कहते हैं, जो कि पॉइजन स्टिंग कंटेन करती है। स्कॉलिडॉन, स्कॉलिडॉन इज अ डॉग फिश। पिट्रिस, पिट्रिस इज अ सॉफिश, आड़ी वाला जो होता है, आड़ी वाला तो सबने देखा होगा। एंड कार्किडॉन इज अ ग्रेट वाइट शार्क, शार्क का नाम आ गया, आप समझ गए कॉन्डिसाइथिस क्या है, बट ये कार्टिलेज के बना है। दूसरा आता है ऑस्टियोसाइथिस, यानी दे आर अमीनोटेनिक, अमीनोटेनिक है। बोनी एंडोस्केलेटन, बोन से बने हुए हैं, जो आप खाते हो मछली जिसमें आपको हड्डी मिलता है, वो कार्टिलेज होता है नहीं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हड्डी आराम से टूट जाती है, और असली वाला हड्डी जो होता है वो तो चिकन हड्डी की तरह होता है, एकदम टाइट होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या मछली कार्टिलेज होती है जो हम खाते हैं, या फिर वो बोनी मछली होती है? उसके बोन तो टूट भी जाते हैं, कुछ बोन तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे खंड का पीस हो गया, मूड़ा, पेटी। कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया मैंने, मेरे को देखना पड़ेगा बाद में, ओके। वो बॉडी एंडोस्केलेटन होता है, बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस होती है। माउथ टर्मिनल होता है, माउथ टर्मिनल होता है, वो उसका माउथ वेंट्रल था, इसका माउथ टर्मिनल पे होता है। 4 पेयर, तो इसमें यू में सा आप बनाते हो ना मछली, तो मछली यही वाला फिर खाया लगता है। 4 पेयर गिल्स होती है, कवर्ड बाय द ओपर्क्यूलम। स्किन कवर्ड बाय द क्लिकॉइड, ये केटेनॉइड स्केल्स से होता है, जिसको आप छील के वो देखते हो मार्केट में। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होती है, जिसे रेगुलेट द बुयंसी। हार्ट भी 2 चैम्बर का होता है, आर्टिकल वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल सेक्सेस सेपरेटेड होती है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी व्हाट वी से दैट, डेवलपमेंट की बात करें तो वो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी, इनडायरेक्ट ओनली आपको देखने को मिलेगा एम्फीबियन में। तो डेवलपमेंट तो डायरेक्ट होती है, अगेन लाइक दोनों मछली में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। एंड फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, जो कि ऑलरेडी हमने बोला था कि बस इंटरनल जो होती है वो कॉन्डिसाइथिस में देखने को मिलती है। अप टू द इकांड्रोमेटा टू एम्फीबिया तक आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखने को, सॉरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। ऑलरेडी दिस इज वी नो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन